हेलो फ्रेंड्स, सवाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जिंदगी से आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 6 का इंग्लिश। और आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट क्लास 6 है, एक्टिविटी 8। फर्स्ट यूनिट में इंग्लिश का लेसन है और एक्टिविटी एन में 8 में जो दिया गया है उसको आप लाइन बाय लाइन ध्यान से समझेंगे। जो बच्चे अभी चैनल पे जुड़े हैं, सबसे पहले अपने क्लास 6 की इंग्लिश की बुक ओपन कर लें और उसको लाइन बाय लाइन सुनेंगे। इसके बाद उनके लिए देखो एक्सरसाइज आसान हो जाएगा। एग्जाम्स के लिए, परीक्षाओं के लिए, टेस्ट के लिए आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी 8 में क्या है। इट वाज ए कोल्ड डे। तो इसका लेसन का नाम है इट वाज अ कोल्ड डे। ये लेसन लिखा गया है इट वाज अ कोल्ड डे। इट वाज ए कोल्ड डे, ठंडी का दिन था। और इसके लिए बता रहे कि लास्ट ईयर देयर वाज वन रियली रियली बैड डे। देयर लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, देयर वाज वन रियली रियली बैड डे, एक वास्तव में एक बहुत बुरा दिन था। पिछले ईयर एक ऐसा दिन था जो बहुत बुरा था। क्या था? इट वाज मंडे, वह मंडे का दिन था। यूजली देयर आर अबाउट 25 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। कह रहे कि प्राय मेरे क्लास में 25 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, बट दैट डे देयर वर ओनली 5 स्टूडेंट, लेकिन केवल इस बार 5 स्टूडेंट थे। कह रहे कि पिछले वर्ष की बात है, एक ऐसा दिन था जो बहुत ही रियली रियली वेरी बैड डे, बहुत बुरा दिन था। और इट वाज मंडे, वह दिन कौन सा था? मंडे का था। यूजली देयर वर about 25 students in my class, but that day was only 5 students. कह रहे कि प्राय मेरे क्लास में 25 स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन इस दिन केवल 5 स्टूडेंट थे, 5। इट वाज रियली कोल्ड, वास्तव में बहुत ठंडी थी। इट वाज रेनिंग लॉट, अत्यधिक वर्षा हो रही थी। इट वाज डार्क एंड ग्रे आउटसाइड। कह रहे कि डार्क अंधेरा था एंड ग्रे और भूरापन था आउटसाइड, बाहर। बाहर अंधेरा और भूरापन था। देयर वाज नो सनशाइन। कह रहे कि सूर्य का कोई प्रकाश नहीं था। देयर वाज नो सनशाइन, कह रहे सूर्य का किसी भी प्रकार से या कोई प्रकाश नहीं था। आई थिंक द स्टूडेंट्स वर एट स्कूल। मैंने सोचा, आई थिंक द स्टूडेंट्स वर, छात्र लोग थे, एट स्कूल, स्कूल में। छात्र लोग वेर नॉट एट स्कूल, छात्र लोग स्कूल में नहीं थे। मैंने सोचा छात्र लोग स्कूल में नहीं थे बिकॉज दे वर सिक, क्योंकि वे बीमार थे। छात्र लोग स्कूल नहीं आए थे क्योंकि वे बीमार थे। दे वर एट होम, वे घर पर थे। मे बी दे वर इन बेड, हो सकता है वे बिस्तर पे थे। मे बी दे वर इन बेड, हो सकता है वे बिस्तर पर थे। मिस्टर जोशी इज आवर क्लास टीचर, श्रीमान जोशी हमारे क्लास टीचर हैं। ही इज ऑलवेज एट होम, वह सदैव घर पे रहते हैं। करे ही इज ऑलवेज एट स्कूल, वह सदैव स्कूल आते हैं। ही इज नेवर एट होम, वे कभी घर पे नहीं रहते हैं। ऑन मंडे, मंडे को कभी छुट्टी नहीं करते हैं, मंडे को जरूर आते हैं। लास्ट मंडे वाज नो डिफरेंट, पिछले मंडे में भी कोई अंतर नहीं हुआ, कोई डिफरेंट नहीं था। ही वॉज नॉट एट होम, वे घर पे नहीं थे। ही वॉज इन द क्लासरूम, वे कक्षा में थे। एंड इट वॉज कोल्ड, और यह बहुत ठंडी थी। वे क्लास में थे और यह बहुत ठंडी थी। ही वॉज नॉट इन वार्म क्लॉथ, ही वॉज, करे वह नॉट इन वार्म क्लॉथ, गर्म कपड़ों में नहीं थे। वे किसी गर्म कपड़ों में नहीं थे और ठंडी तीव्र थी। इनफैक्ट ऑल द स्टूडेंट फेल्ट कोल्ड, प्राय सभी स्टूडेंट फेल्ट महसूस कर रहे थे कोल्ड, ठंडी। शायद प्राय सभी स्टूडेंट ठंडी महसूस कर रहे थे, ठंडी थी। एंड इट वाज फ्रीजिंग, और यह बहुत अधिक ठंडी थी। द स्कूल वाज लाइक रेफ्रिजरेटर, स्कूल रेफ्रिजरेटर जैसा हो गया था, इतना ठंडा था। आवर रूम वाज लाइक फ्रीजर, और हमारा रूम भी फ्रीजर जैसा दिख रहा था, फ्रीजर, इतना ठंडा दिख रहा था। एंड मिस्टर जोशी वाज लाइक आइस, और श्रीमान जोशी लाइक दिख रहे थे जैसे आइस। आइस मतलब बर्फ,
इतना ठंडा दिख रहे थे। द स्मॉल क्लास वाज कोल्ड, छोटी कक्षा भी ठंडी थी। द स्मॉल क्लास वाज कोल्ड, कोल्ड कोल्ड ठंडी से ठंडी हो गई थी। इट वाज रेनिंग हेवली, तीव्र वर्षा हो रही थी। आई फेल्ट स्कूल अर्ली, आई लेफ्ट स्कूल अर्ली, मैंने जल्दी स्कूल छोड़ दिया। आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, स्कूल अर्ली जल्दी, मैंने जल्दी स्कूल छोड़ दिया। द रेन स्टॉप्ड एट नाइट, द रेन स्टॉप्ड वर्षा रुका एट नाइट रात्रि में, वर्षा रात्रि में रुकी। द नेक्स्ट डे द सन वाज शाइनिंग, अगले दिन सूर्य चमक रहा था। नेक्स्ट डे द सन वाज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। सो एवरीथिंग वाज ओके, इस प्रकार से सब कुछ ओके था, ठीक था। देयर आर 25 स्टूडेंट्स नॉट ओनली 5, आज 25 स्टूडेंट थे, नॉट ओनली 5, केवल 5 नहीं थे क्योंकि इस बार मौसम अच्छा था आज का। बट वेयर वाज मिस्टर जोशी, लेकिन मिस्टर जोशी कहाँ थे? ही वाज नॉट देयर, वे वहां नहीं थे। ही वाज एट होम, वे घर पे थे। सिक इन बेड, और बिस्तर पे बीमार थे। वे घर पे थे और बिस्तर पे बीमार थे। आइए आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं आपको ले चलता हूं। यहाँ क्वेश्चन आंसर दिया है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं नीचे, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इसमें भरना है। सेंटेंस है देयर द वेदर वाज एंड रेनी, करे द वेदर वाज, मौसम था, एंड रेनी, और वर्षा कैसा था? ठंडा था और वर्षा जैसा था, रेनी। तो यहाँ कोल्ड भरेंगे पहले में, कोल्ड, COLD कोल्ड। पहले में मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूं, पहले में कोल्ड भरा जाएगा। दूसरा एक्सरसाइज देख लेंगे। दूसरे में इट वाज डार्क एंड, डार्क था और ग्रे, यहां दिया है ग्रे आउटसाइड, ग्रे था, डार्क था और ग्रे था आउटसाइड, बाहर भूरा था। और क्या है? मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट एट, बहुत से स्कूल स्टूडेंट्स नहीं थे, कहां पे? स्कूल में। चौथा देखेंगे देयर वाज नो, क्या नहीं था? सनशाइन, अभी मैंने पढ़ाया, देयर वाज नो सनशाइन। फिर पांचवा देख लेंगे लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स सिक एट होम, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वेयर सिक एट होम। इसके बाद 6 नंबर पे देखेंगे क्या है? मिस्टर जोशी वाज एट होम, और क्या थे? सिक इन बेड, सिक इन बेड। फिर अगला है द वाज लाइक ए फ्रीजर, कौन सा चीज फ्रीजर जैसा दिख रहा था? रूम, रूम वाज लाइक ए फ्रीजर, अभी आपने जस्ट सब पढ़ा है। 8वां है द स्कूल वाज लाइक, स्कूल जैसा कैसा दिख रहा था? रेफ्रिजरेटर जैसा, रेफ्रिजरेटर। फिर 9 नंबर पे देख लेंगे क्या है? स्टॉप्ड एट नाइट, रात्र में क्या रुका? वर्षा रात में रुकी, रेन स्टॉप्ड, अभी मैंने पढ़ाया, रेन स्टॉप्ड एट नाइट। 10 में देखेंगे मिस्टर जोशी वाज नॉट एट स्कूल नेक्स्ट डे, नॉट एट स्कूल, नेक्स्ट डे आगे दिया है, स्कूल में नेक्स्ट डे हुए नहीं थे। तो ये आपका एक्सरसाइज है, इसको आप फिल कर लेंगे। फिर आ जाएंगे इधर का एक्सरसाइज है कि नीचे दिए हुए शब्दों में ट्रू एंड फॉल्स बताइए। देयर वाज 5, करे कि देयर वर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास एट दैट मंडे, मंडे को 5 स्टूडेंट थे क्लास में, सही है क्योंकि मंडे को मौसम अच्छा नहीं था, तो पहला हो जाएगा ट्रू। फिर दूसरा देख लेंगे इट वाज वार्म ऑन मंडे, मंडे को बहुत गर्मी थी, गलत, बहुत ठंडी थी। तीसरा मिस्टर जोशी वाज प्रेजेंट दैट मंडे, मिस्टर जोशी मंडे को प्रेजेंट थे, तो सही है, ये ट्रू हो जाएगा। अगला क्या है? मिस्टर जोशी वाज एट स्कूल द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मिस्टर जोशी स्कूल में थे। चौथा देखेंगे नेक्स्ट डे स्कूल में नहीं थे, वो घर पे थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। मिस्टर जोशी वाज स्टूडेंट, मिस्टर जोशी एंड स्टूडेंट्स फेल्ट कोल्ड नेक्स्ट डे, सही है, ये ट्रू हो जाएगा। ये आप ट्रू और फॉल्स को कर लेंगे। अब देखेंगे इधर का एक्सरसाइज, आप देख लेंगे एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूं। एक्टिविटी 10 पे आ जाएंगे।
मैं आपको एक्टिविटी 10 सॉल्व करा देता हूं, क्योंकि एक्टिविटी ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां आप देख लेंगे एक्टिविटी 10, 10वें में क्या है देखें, यहां लिखा है टुडे सैटरडे, तो टुडे इज सैटरडे, क्योंकि आज शनिवार है, आज शनिवार था ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो इज लगेगा, टुडे इज सैटरडे, आज शनिवार है। दिस ईयर आई इन क्लास 5th, तो 6 है, तो आई वाज, करेक्ट, दिस ईयर आई वाज इन क्लास, इस वर्ष मैं हूं, था नहीं हूं, तो एम लगेगा, एम हो जाएगा। फिर तीसरा देखेंगे, दिस वीक वी वेयर इन स्कूल, वी वेयर। चौथा, माई फ्रेंड्स आर हियर टूडे, टूडे लगा है तो आर लगेगा। 4 ये हो गया। इसके बाद इधर जो भरना है आपको, यस्टरडे वाज फ्राइडे, पहले में वाज रहेगा। दूसरा, लास्ट ईयर आई वाज, आई के साथ वाज लगता है, यहां भी वाज लगा दो। फिर तीसरे में वेयर लिखेंगे, चौथे में भी वेयर लिखेंगे। ये आपका हो गया एक्सरसाइज एक्टिविटी 10। तो ये क्लास 6 के लिए एक्टिविटी 8 का मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, इट वाज ए कोल्ड डे में क्या है, और इसका जो एक्सरसाइज बताया आप नोट कर लेंगे। एग्जाम्स में ऐसे आते हैं, अभी से इसको पढ़े रहेंगे, ध्यान में बैठा रहेगा कि इसमें स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, इस प्रकार से मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं फिर से आपका अगला एक्टिविटीज लेके उपस्थित होऊंगा, और अगला यूनिट के साथ उसमें जो भी है मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप इसको ध्यान से पढ़ते रहें, समझते रहें और इसको नोट करते रहें। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।